नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है घनश्याम मुलानी और आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां रखने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई है नई दिल्ली में। जो सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA श्री अजीत डोभाल जी भी उस बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्रालय से संबंधित ये बैठक थी जिसमें खुद अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, वो खुद उपस्थित रहे और उस बैठक में काफी सारे लोग थे, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के डायरेक्टर हों और सेना की कई टुकड़ियां, उनके प्रमुख, सेना प्रमुख, हवाई दल के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख, इस तरह की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसका सीधा सीधा संबंध कश्मीर से था। अब कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटाने का जो मकसद था वो ये था कि कश्मीर का विकास हो, कश्मीर के जो रहवासी हैं उनका विकास हो, वो भी भारतीय नागरिक हैं सभी, उनको वो सभी जो सुविधाएं हैं जो देश के बाकी हिस्सों में उपलब्ध हैं वो उन्हें भी वो सब फैसिलिटीज प्राप्त होनी चाहिए। इस वजह से ये आर्टिकल 370 हटाया गया और वहां पर कश्मीर का विकास होना चाहिए। वहां के कश्मीरी जो जनता है उन्हें नौकरियों की प्राप्ति होनी चाहिए, उनका आर्थिक उत्पन्न बढ़ना चाहिए, उनका आर्थिक विकास होना चाहिए। यानी फाइनेंशियली जब तक वो स्टेबल नहीं होते तब तक यही जिहाद और ये आतंकवाद, यही सब विषय वहां पर चलते रहेंगे। तो ये सब खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनाया और उस पर काम किया। और अब पिछले कुछ दिनों के अंदर वहां पर जो हत्याएं की जा रही हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल्स की हो या सरकारी कर्मचारियों की हो, उसमें खास करके हिंदू वर्ग है जिन्हें टारगेट किया जा रहा है एक एक करके। यानी कोई गांव का देसी कट्टा हो, पिस्तौल हो, इससे एक गोली चलाई जाती है, एक या दो गोलियां चलाई जाती है और किसी का मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े ये सब चल रहा है, लेकिन ये सब अचानक हो रहा है। तो वहां की जनता के सेफ्टी के लिए, यानी नागरिकों के, हिंदुओं के सेफ्टी के लिए, सरकारी मुलाजिमों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए किस तरह के उपाय और प्रबंध किए जाने चाहिए, इस पर यह महत्वपूर्ण बैठक थी। यानी जो सेना की टुकड़ियां वहां पर हैं, जो आज कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये पूरे जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसका जायजा लिया गया और इस पर जो कुछ घटनाएं हो रही है, इस पर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने बहुत ही नाराजगी जताई अपनी और उन्होंने अधिकारियों से पूछा भी कि आपको ये जो हत्याएं चल रही है, क्योंकि ये आतंकवाद है, सिर्फ नौकरियां मिलने से खत्म होगा ऐसे नहीं है। इन्हें जो ये अशिक्षित यानी जिहादी लोग हैं, ये तो 72 हुरों का सपना दिखाते हैं, उसमें आपकी शिक्षा और पढ़ाई कहीं और ही रह जाती है। लेकिन ये जो सिखाने वाले, पढ़ाने वाले हैं, इस तरह का ये 72 फिरकों का पाठ, ये खुद क्यों नहीं उतरते, ये दूसरों को बहला फुसला करके क्यों उतरवाते हैं? ये चीज वहां के जनता ने, युवाओं ने सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो एक विषय है, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक मामले सुलझा करके इस विषय से, इस जो जिहाद है उससे निजात नहीं पाई जा सकती, ये तो स्पष्ट है। तो इस पूरे फसाद की जड़ कहां है, ये ढूंढने के आदेश अमित शाह जी ने दिए हैं और जो केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने भी दिए हैं। अजीत डोभाल जी ने पूरी जानकारियां प्राप्त की हैं, उसे एनालाइज किया है। अब ये सभी अधिकारियों से पूछा गया था, क्योंकि अजीत डोभाल जी को भी एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है केंद्र में, तो उन्होंने सभी अधिकारियों से पूछा, अमित शाह जी ने पूछा कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या तकलीफें हैं, क्या रोड़े हैं, क्या आपको फ्री हैंड नहीं दिया गया है, आपको पूरी आजादी है, आप जिस तरीके से चाहे उसका प्लान बनाइए, हम यानी सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। यानी उसके लिए बुलेट फॉर बुलेट की पॉलिसी अब अपनाई जाएगी, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यानी ये जो जिहादी हों, जो ये मर्डर करने वाले हों, हत्या करने वाले हो, इनको जवाब में गोली ही दी जाएगी, जगह पर ऑन द स्पॉट उनका इलाज हो जाना चाहिए, ताकि एक डर कानून का पैदा हो, एक खौफ पैदा हो और इस
संवैधानिक कानून के तहत वहां के लोग, खास करके ये जिहादी लोग, ये इस ढांचे में जीना सीख जाएं, वरना इन्हें 72 हुरों के पास ही भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही पूरी जो हालात हैं, ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहा गया है। तीसरा, तो इसके लिए क्या ऑपरेशन करने पड़ेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, वो कश्मीर के अंदर करनी पड़ेगी या कहीं सीमा पार से अगर ये सब आयोजित किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है आईएसआई द्वारा, तो अगर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े तो उसके लिए भी भारत की और भारत का जो भारत की पूरी यंत्रणा है, सरकारी शासन की, गवर्नमेंट की, उसकी पूरी तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। माफ कीजिए। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये जो कुछ जानकारी अमित शाह जी को प्राप्त हुई, अजीत डोवल जी को प्राप्त हुई, इसके ऊपर यानी इन अधिकारियों द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई उसकी हम बात कर रहे हैं। वो चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉ हो, चाहे सेना के अधिकारी हो उच्च स्तरीय, उसके ऊपर जो भी योजना ये अधिकारी बनाएंगे, ये योजनाएं जो भी उनकी होगी वो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सामने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल जी के सामने रखी जाएंगी और उसमें जो सबसे सही योजनाएं होंगी उस पर अमल किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक ये लगभग होना तय है। वो चाहे माफ कीजिए कश्मीर के अंदर हो, भारत में किसी और जगह पर हो जहां से ये फंडिंग की जा रही हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति ही क्यों न हो या फिर वो सीमा पार से आईएसआई के अधिकारी हो, आईएसआई के एजेंट हो, आईएसआई के हाइडआउट हो या उनके जो भी अंडर कवर या अंडरग्राउंड उनके जो भी स्थान हो, वो चाहे इस्लामाबाद में हो चाहे कराची में हो। अब इसके पीछे इस विषय में अब पीछे हटने की किसी तरह की तैयारी भारत सरकार की नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि इस विषय पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार हर प्रयास, हर प्रयत्न, हर कोशिश करने के लिए हर स्तर पर तैयार खड़ी हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यानी आने वाले कुछ ही समय पर सर्जिकल स्ट्राइक 3 होने की पूरी संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखना बेहद जरूरी था। इसके लिए हमने आज के इस वीडियो द्वारा आपके सामने ये जानकारी रखने का प्रयास किया है। आप सभी को आज की जानकारी कैसी लगी ये तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।